तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोग को तो पता ही होगा कि आपका जो 10वीं है उसका नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर हम मोटा मोटा काउंट करेंगे आज से, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का समय बचा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स की। तो आज ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा लगभग जून के 20 तारीख के आसपास मिल रहा होगा, यानी जून का भी देखा जाए तो महीना खत्म होने वाला है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी लगभग 8 से लेके 9 महीना है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर हमें तो अभी डर लगने लगा है, पता नहीं क्यों एक अजीब सा फीलिंग आने लगा है कि यार क्या होगा हमारा, हम 10वीं में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, हमने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है। तो देखो दोस्तों, कोई भी चिंता करने की, कोई भी घबराने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आपके राहुल सर आ चुके हैं एक बेहतरीन टॉपर स्ट्रैटेजी लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इसी महीने यानी जून के महीने से ही आपको कैसे पढ़ाई स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको अलग अलग महीने में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, और सारा स्ट्रैटेजी बताऊंगा अप टू दिसंबर तक, यानी जून से लेकर दिसंबर तक का पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा। हाँ, ये जो वीडियो है ये एक फुल ईयर स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एक अलग सेपरेट वीडियो में आ जाएगा। कमेंट कर देना कि यस सर वी आल्सो वांट फुल ईयर स्ट्रैटेजी, तो वो मैं जल्दी बना दूंगा एक हफ्ते के अंदर। लेकिन ये जो वीडियो है ये इतना इफेक्टिव वीडियो होने वाला है कि जून से लेकर दिसंबर तक का सारा डाउट कि कैसे पढ़ना है, पूरा स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लग रहा है तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लाइक 1.25 की स्पीड पे या फिर 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो, जिससे आपका कम समय में ये वीडियो देख के हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है। मैं आप लोग को इस वीडियो के लाइक का जो टारगेट है वो देना चाहता हूं, कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए दोस्तों। और अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके आप लोग को शेयर कर देना है, जितने भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे टॉपर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए कारीगर है। अदरवाइज जो बच्चा सोचता है कि मैं तो जस्ट पास होना चाहता हूं, मेरे को तो और भी बहुत सारे प्लान्स है, तो शायद ये वीडियो उनके लिए कुछ खास फर्क नहीं करेगा। लेकिन जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है, जो बच्चा अपने आप में इंप्रूव करना चाहता है, जो बच्चा एक एवरेज से एक अच्छे स्टूडेंट में कन्वर्ट होना चाहता है, ये वीडियो उनके लिए। तो देखो बच्चा, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो हमारे जो स्कूल्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग सभी बच्चों से मैंने बात किया पिछले कुछ वीडियो में, तो बच्चों ने बोला कि यस सर हमारे स्कूल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इसी बेस्ट देने की वजह से आपका जो करियर है वो भी बनने वाला है। आपका करियर कहीं ना कहीं 10वीं के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि 10वीं में अच्छे परसेंट आएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो फ्यूचर होगा वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो जून से लेकर दिसंबर की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो हमारे पास 7 महीने का समय है। ठीक है, जून का ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा टाइम खत्म हो गया, तो जून को हम पूरा पूरा कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो भी 10-15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। और आपका एग्जाम जो है वो फेब एंडिंग के आसपास होगा। पिछले साल 2024 में भी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, माफ करना 2025 में, वो भी फरवरी 21 तारीख को हो गया था। यानी देखा जाए पहले जो मार्च में होता था अब वो फरवरी में होने लगा है। तो ये चीज आपको समझ के लेना है। अब आपकी हेल्प करने के लिए इस चैनल पे सारे कंटेंट अवेलेबल है। स्ट्रैटेजी पे तो मैं आऊंगा, बस 1 मिनट का इंतजार और स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। लेकिन पहले इसको भी समझ लो कि हमारे इसी चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट, 10वीं की अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पूरा सब्जेक्ट, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट हमने पूरा सिलेबस को, चैप्टर्स को लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्म में वीडियोस बना के अपलोड करके रख दिया है। पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है हमारे इसी जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर। अब इसमें हमने 2 बार पढ़ाया हुआ है, 2 बार अलग अलग कैटेगरीज के वीडियोस है, प्लस साथ में 1 शॉट रिवीजन्स मिल जाएंगे, एलएमआर रिवीजन मिल जाएगा, और उड़ान बैच जो कि हमारा वर्ल्ड फेमस उड़ान बैच लाइव रिवीजन का एक बैच है, उसके अभी वीडियोस भी पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और आपको पता ही होगा कि जैसे ही आप जनवरी फरवरी में आ जाओगे तो उस टाइम पे भी हमारा उड़ान बैच 4.0 लॉन्च होगा, जिसमें हम कंटिन्यूस आपको लाइव रिवीजन कराएंगे। लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज छोटा सा ये भी है कि आपका जो उड़ान बैच होगा वो तो जनवरी में होगा, लेकिन इसके पहले ही, या अभी जून खत्म होगा, जुलाई अगस्त से एक और नई चीजें स्टार्ट होने वाली है। पूरा सिलेबस तो पहले से प्रेजेंट है, मतलब न्यू बैच का तो सवाल उठता नहीं है, क्योंकि पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस है। लेकिन बीच बीच में लाइव वाली चीजें आपको मिलेगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो वो उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है बच्चा, तो सारी चीजें प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, मराठी के भी लेक्चर वीडियोस, एज वेल एज राइटिंग स्किल्स, ग्रामर्स के वीडियोस प्रेजेंट है। तो वो भी आप चेकआउट करते रहना हमारे इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाओगे सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, या तो यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कर लेना बाय जेआर ट्यूटोरियल्स आगे डाल के। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की। तो देखो, अगर इसको आप देखोगे कि ये माइंड मैप है, इसको देखो ध्यान से। ये माइंड मैप को जब आप नजर डालोगे तो हमारे पास जून है, जून में सिर्फ 10 दिन बचे। ठीक है, उसके बाद जुलाई देखोगे तो 31 डेज होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 दिन होता है,
फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 31, 30 एंड 31, कुल मिला के अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास सिर्फ 190 दिन है। अब मुझे बताओ ये 190 दिन हमारे पास प्रेजेंट है और हमें पढ़ना कितने सारे चैप्टर्स है। देखो साइंस है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज है, मतलब यही तीन मेन सब्जेक्ट्स को अगर हम पकड़ेंगे तो कितने सारे सब्जेक्ट्स और कितने कितने चैप्टर्स है उसके अंदर, वो हम लोग को पूरा पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम कोई मामूली एग्जाम तो है नहीं कि भाई सीधा सीधा मुंह उठा के 1 महीने पहले पढ़ लोगे पूरा सिलेबस खत्म करके। भाई पूरा पूरा बुक आता है, पूरा पूरा चैप्टर्स आते हैं। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आपका पहला स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो के अंदर आपको जून से लेके दिसंबर तक के हर महीने का स्ट्रैटेजी दे रहा हूं मैं। तो पहला जो नंबर 1 स्ट्रैटेजी है आपके लिए वो है जून और जुलाई मंथ का प्लानिंग। अब देखो जून ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जुलाई मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन के बाद। तो ये दोनों मंथ में आपको करना क्या है, देखो जो भी समय है आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देनी है। तो स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस। मैं आपको अगेन बार बार वही बता रहा हूं, क्या करना है आपको, आपके वीडियोस जो है वो देखना स्टार्ट कर देना है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बताने के पहले एक और चीज मैं बताने वाला हूं। क्या, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास कितने दिन है, मात्र 190 दिन है। तो अगर हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें देखेंगे तो हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, 20 चैप्टर आपके साइंस सब्जेक्ट में है, 10 साइंस 1 में, 10 साइंस 2 में। 13 चैप्टर अगर हम बात करें मैथ्स में है, 6 अलजेब्रा में है और 7 ज्योमेट्री में है। और 23 चैप्टर जो है वो आपके सोशल स्टडीज में है, 9 हिस्ट्री में, 9 ज्योग्राफी में और आपके 5 जो है वो पॉलिटिकल साइंस में। तो कुल मिला के हमारे कितने चैप्टर है, 56 चैप्टर्स है जो हमारे मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस है वो तो अलग ही है, वो तो अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये 56 चैप्टर्स को अगर मैं पकड़ूं, क्योंकि पढ़ना तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर आप लोग में से अगर 90% का टारगेट कर रहा है, और फटाफट से मुझे कमेंट करके बता भी देना कि कितने परसेंट का टारगेट आप लोग कर रहे हैं, बताओ फटाफट से। मैं भी तो देखना चाहता हूं हमारे बच्चे कितना हाई लेवल का सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। अब बच्चा 50-60% कमेंट करेगा तो रहने देना यार। अगर अच्छा 80-90% का सपना देख रहे हैं ना तो ही कमेंट करना। कितना आप लोग सोच रहे हो जरूर से कमेंट करके बताओ। तो अगर 190 दिन देखा जाए, हमारे पास कितना, मैंने बोला 190 डेज है हमारे पास। अब 190 डेज में से देखा जाए 56 चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो होता है लगभग 3.5, मतलब 3.5 हमारा आंसर आता है। 190 डिवाइड बाय 56 तो 190 दिन है, 56 चैप्टर, 56 चैप्टर्स ओवरऑल पढ़ना है। मतलब हमारे पास एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, सिर्फ 3.5 दिन मिल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोग कभी सोचोगे नहीं। ये आज मैं इस स्ट्रैटेजी में आपको बता रहा हूं कि यार हमारे पास कितने कम दिन बचे हैं, मात्र 3.5 दिन बचे हैं जिसमें हम एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। तो सोचो एक बड़ा चैप्टर है, मान लो पहला चैप्टर ग्रेविटेशन साइंस का उठा लो, क्या आप 3 दिन में पढ़ पाओगे, 3-3.5 दिन में अगर पढ़ पाओगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं दिसंबर एंडिंग होते होते आप लोग का पूरा 100% सिलेबस पढ़ के हो जाएगा। मैं 100 बोल रहा हूं, 90 भी नहीं, 100% सिलेबस हो जाएगा। और जो व्यक्ति 100% सिलेबस पढ़ लेता है ना, उसके 98-99% आने तय है, फिक्स है। 99% तक आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन वही है, मेहनत करना है आपको उसके लिए। समझ में आ गया? तो हमारे पास सिर्फ 3.5 दिन है। इसके लिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। आपका जो टाइम है वो आपके लिए इतना ज्यादा प्रीशियस है कि आप सोच भी नहीं सकते ये इतना ज्यादा आपके लिए कितना कारीगर होने वाला है। समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 2। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजी नंबर 1 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पहले इसको सुन लो। तो जून एंड जुलाई में आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस जो है वो क्या करना है दोस्तों, देखना स्टार्ट कर देना है। जितना हो सके आप लोग को वीडियोस देखना स्टार्ट कर देना है। मान लो पहला चैप्टर उठाया, ग्रेविटेशन है, उसका वीडियोस देखा, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर उसको याद करने बैठा। तो सारा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जून में जैसे ही आपका स्कूल स्टार्ट हो गया होगा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। और फिर यह भी चेक करना है कि हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। वेटेज मतलब कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। तो बस आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड चैप्टर वाइज वेटेज बाय JR ट्यूटोरियल। बस इतना सर्च करो जाके। क्या करोगे, थोड़ा लिख के रख लो कहीं साइड में कि ये वीडियो जैसे एंड हो जाएगा तो आप लोग सबसे पहला काम क्या करोगे कि 10th स्टैंडर्ड, यूट्यूब पे सर्च बटन में 10th स्टैंडर्ड चैप्टर वाइज वेटेज, क्या लिखोगे, 10th स्टैंडर्ड चैप्टर वाइज वेटेज बाय JR ट्यूटोरियल। अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको ना सारे चैप्टर्स के वेटेज आ जाएंगे कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। समझ में आ रहा है कि मान लो आपको पता चल जाएगा ग्रेविटेशन चैप्टर कितने मार्क्स का है, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कितने मार्क्स का है, केमिकल रिएक्शन कितने मार्क्स का है, वो आपको पता चल जाएगा और उसके हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो साइंस 1 एंड 2 में 20 चैप्टर, मैथ्स 1 एंड 2 में 13 चैप्टर और SST में कुल मिला के 23 चैप्टर। इस हिसाब से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, एक एक करके स्टार्ट करो। तो जून एंड जुलाई में आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। मतलब कम से कम 2-2, 3-3 चैप्टर्स हर एक के स्टार्ट हो जाने चाहिए और पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी नंबर 1।
अब जैसे मैंने बोला कि हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे। इसमें क्या करना है, तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 होने वाला है अगस्त महीने के लिए। अब ये जो अगस्त महीने थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो महीना होता है इसमें लगभग आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है। तो जून एंड जुलाई में आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन भी हो रहा होगा, और आपको यूजुअल तौर पे पता ही होगा कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में लगभग 2-3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर तो आते ही हैं हर सब्जेक्ट के। तो आपको जून एंड जुलाई में उतना पढ़ लेना है। जैसे आप अगस्त में पहुंचोगे तो आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स एकदम प्रॉपर तरीके से लर्न करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब हम सिर्फ फर्स्ट यूनिट टेस्ट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट लंबा है जो कि बोर्ड एग्जाम। तो हमारा बोर्ड एग्जाम का टारगेट है हमारे पास, समझ में आ रहा है? तो आपको यह चीज मान के चलना है। क्लियर है दोस्तों? ये चीज क्या करना है, मान के चलना है कि आपका साइंस हो गया, एसएसटी सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्वेश्चन आंसर्स बहुत होंगे, तो आपको इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा, नोट से पढ़ना पड़ेगा, डाइजेस्ट से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और जहां पे अटकोगे, जहां पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वहां पे वीडियोस, हमारे लेक्चर वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा, मैथ जो सब्जेक्ट है इसमें कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स को समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लेक्चर वीडियोस देख के, हमारे वीडियोस देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना। जो बच्चा सिर्फ वीडियो देख लेता है या फिर कहीं से सीख के आता है और प्रैक्टिस नहीं करता, वो फिर बाद में भूल जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हाउ टू सॉल्व क्रैमर्स रूल वाले एग्जांपल, बहुत सारी चीजें, हाउ टू सॉल्व ग्राफिकल मेथड वाले एग्जांपल, तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करोगे? और अगर आपने सीख लिया और आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो प्रैक्टिस नहीं किया तो दिमाग को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में उसको सॉल्व किया कैसे जाता है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ आपको समझना है लेक्चर वीडियोस देख के, और एक तरफ आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है? अब जैसे मैंने बोला, आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर एकदम इसी महीने में अच्छी तरीके से हो जाना है, जिसमें आपने जो भी चैप्टर जून एंड जुलाई में पढ़ा था उसका रिवीजन आपको वापस से कर लेना है, और मैथ्स के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? और कोशिश ये भी करना है कि जो भी आपके हार्ड सब्जेक्ट्स है उसको भी साथ में एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल, किसी को मैथ्स 1 बहुत हार्ड लगता है, किसी को मैथ्स 2 ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है, किसी को साइंस हार्ड लगता है, किसी को एसएसटी हार्ड लगता है। तो जो भी वीक सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, उसको एनालाइज करो, और जो ज्यादा वीक रहेगा उसके ऊपर ज्यादा काम करना है, जिसके ऊपर कमजोर लगेगा उसके ऊपर ज्यादा काम करना, ज्यादा समय देना। ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी नंबर 2। फिर अगला बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3, जो कि हमारा सितंबर का महीना। इसमें क्या करना है, सितंबर के महीने में आप लोग को मेमोराइज करना स्टार्ट कर देना है सारे कंसेप्ट पे। लेक्चर्स देखोगे, वीडियोस देखोगे, लेकिन साथ में क्वेश्चन के आंसर, जैसे मैंने बोला, याद करना शुरू करना है। मैथ्स के कंसेप्ट समझना है, वीडियोस देख के एग्जांपल्स को जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। सेम वही काम करना अक्टूबर में, बट एक चीज है कि अक्टूबर तक जब पहुंचोगे आप, तो माइंड में एक प्लान रेडी करना है। क्या प्लान रेडी करना है? क्योंकि अब अक्टूबर तक जब पहुंचोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब मात्र 3 महीने रह जाएंगे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, और मात्र 4-4.5 महीने रह जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में। तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस महीने में एक प्लान रेडी करोगे कि कितना % आप रियली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाएगा। हम इतना जून, जुलाई, अगस्त तक पहुंच गए, सितंबर तक पहुंच गए, तो हमने इतना पढ़ लिया 4 महीना। तो एक इंसान को ना बेसिक तौर पे समझ में आ जाता है कि मेरी औकात क्या है, मेरी लायकी क्या है, कि यार मैं कितना पढ़ सकता हूं, मैं कितना स्कोर कर सकता हूं, खुद समझ में आ जाता है। जैसे हम क्या होता है ना, पूरे साल भर कभी नहीं पढ़ते हैं, तो हम जब एंडिंग में आ जाते हैं तो यार एक स्टूडेंट को खुद पता चल जाता है कि यार मेरे को नहीं लगता कि मैं टॉप कर सकता हूं, मैं हाँ पास हो जाऊंगा, इतना मेरे को मेरी गारंटी है। तो इंसान को खुद ही पता चल जाता है। तो जब वो सितंबर तक आप लोग पढ़ोगे ना, तो आपको अक्टूबर में प्लान बनाने में इजी हो जाएगा कि हाँ, मेरा 4 महीने में इतना अच्छा पढ़ के हो गया, लगभग 50% सिलेबस हो गया, अब मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगा तो मैं 90 स्कोर कर सकता। तो वो दिमाग में आपको क्या करना है, % के हिसाब से प्लान कर लेना है, ठीक है? और माइंड में डाल लेना है कि भाई 90 स्कोर करना है तो करके ही रहूंगा, ये एक ठान लेना है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है नवंबर का महीना, थोड़ा छुट्टियों वाला महीना है। क्यों? क्योंकि इसमें मिड टर्म एग्जाम्स हो जाते हैं, या फिर अक्टूबर एंडिंग में, इस बार दिवाली है शायद, तो अक्टूबर एंडिंग, नवंबर के आसपास आपके मिड टर्म एग्जाम्स हो जाएंगे। फिर दिवाली का वैकेशन 5-10 दिन का मिल जाता है आपको, तो वहां पे वैकेशन को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा स्टडी कर लेना है। वैकेशन में 4-4, 5-5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के खत्म कर लेना है, ठीक है? अब नवंबर एक बार हो जाएगा, फिर टेंशन खत्म। फिर आ जाएगा आपका दिसंबर, जो कि हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 4। तो दिसंबर में कुछ नहीं करना है, लर्न, जितना हो सके रट्टा मारना, याद करना, प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट समझना, वीडियोस देखना, सारी चीज कोशिश करना। और ये यहां पे आप कोशिश करोगे कि जैसे ही आप दिसंबर तक पहुंचोगे तो 80 to 90% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। मेरा टारगेट तो 100% के हिसाब से मैंने बताया, लेकिन फिर भी कोई एवरेज बच्चा भी रहेगा, अगर इतना भी कर लेता है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, जितना % सिलेबस कवर होगा उतने % लाने की आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर जनवरी का महीना आएगा, तो जनवरी में हम रिवीजन वगैरह कराएंगे, लेकिन उसके लिए अभी प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग के लिए एक और, लगभग इस महीने जून के एंडिंग में एक और स्ट्रैटेजी लाऊंगा, जो कि एक फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगा, और उसमें थोड़ा डिटेल में जाके हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि लगभग जून से लेकर दिसंबर तक आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है और किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट से इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करके शेयर जरूर करवाना है आप लोग को, क्योंकि ये वीडियो इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि हर बच्चों को नींद से जगा सकता है और बहुत ज्यादा मोटिवेट
कर सकता है। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो जरूर मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।